हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रोहित रेलवे TM4 में। अगर आप लोग रेलवे की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी हुए। इस क्लास में कोई बकवास नहीं होता है दोस्तों, केवल पढ़ाई। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हो जाएगा 2। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस है दोस्तों, याद रहेगा ए फॉर डी। आगे है, अगला नंबर प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम, जिसका नाम क्या है? गैनीमेड। यानी किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति का उपग्रह का क्या नाम है? गैनीमेड, जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है कि इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है। ये पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो ये हीलियम है दोस्तों। अब पहला कौन सा है? पहला सर्वाधिक तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन सबसे अधिक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हीलियम है। अगर वायुमंडल में कहता है तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है? तो ये नाइट्रोजन है। उसके बाद आपका ऑक्सीजन हो जाएगा 21%। नाइट्रोजन कितना है? 78%। अगला नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है। तो पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सूर्य के द्वारा। अगला नंबर प्रश्न है कि शब्द विषुव संदर्भित करता है। शब्द विषुव संदर्भित किसको करता है? तो ये दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। ये यहाँ पर क्या होता है कि दिन और रात दोनों यहाँ का जो दिन और रात होता है दोस्तों, वो समान अवधि के होते हैं। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है, दोस्तों कि रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं। रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं? तो इसको से साइरस बोला जाता है। तो यहाँ पर सीरियस ए लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, सीरियस। ठीक है, सीरियस है। अगला नंबर प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14.3 किलोग्राम। ठीक है, अगर पृथ्वी पर जो आदमी का अगर वजन 38 किलोग्राम है तो वो बुध ग्रह पर 14.3 किलोग्राम उसका वजन हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है सितारों पर। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है। तो टूटा हुआ तारा किसको कहना एक उपयुक्त है, सही है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंश एवं अवशेष। अंश एवं अवशेष, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फ्रेगमेंट इन द डेब्रिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि सोलर सूर्य से संबंधित है, वैसे ही लूनर किससे संबंधित है। तो ये चंद्रमा से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है कि खगोलीय लीप वर्ष को डैश में मापा जाता है। खगोलीय लीप वर्ष को किस में मापा जाता है? तो ये दोस्तों किस में मापा जाता है? तो ये आपका प्रकाश वर्ष में मापा जाता है खगोलीय लीप वर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो भिन्न है उसको चुनना है। तो लुब्धक और मंगल ग्रह, नेपच्यून और शनि ग्रह, ये सभी ये तीनों क्या है दोस्तों? ये ग्रह है। और लुब्धक एक क्या है? लुब्धक किसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, तो 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा यानी उपग्रह नहीं है। तो किसका एक उपग्रह नहीं है? तो ये शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि प्लेनेट 9 क्या है। प्लेनेट 9 क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है दोस्तों। आप लोग को बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये देखने को मिला है दोस्तों कि प्लेनेट 9 क्या है। ठीक है, प्लेनेट 9 क्या है? तो बाहरी सौरमंडल में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह होता है, उसी को प्लेनेट 9 कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न है कि मकर संक्रांति कब होता है। तो मकर संक्रांति कब होता है?
तो ये 22 दिसंबर को मकर संक्रांति होता है दोस्तों। हम लोग जानते हैं संक्रांति यानी ये 14 जनवरी को मनाया जाता है, तो 14 जनवरी से पहले ये 22 दिसंबर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद दिसंबर के बाद जनवरी आता है, तो दोस्तों यही 22 दिसंबर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन, हीलियम एवं अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादलों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेबुला। नेबुला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि हाइड्रोजन, हीलियम एवं अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादलों को क्या कहा जाता है? तो ये नेबुला कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना है।